हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पिछले वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने लिस्ट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस पर आया था। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो यार आइडियली खोल लेते हैं। तुम लोग भी खोल लो आइडियली। आइडियली खोलने में इतना टाइम क्यों लगा रहा हो? हमारा आइडियली खुल चुका है 3.11.4। तो यार आज क्या पढ़ने वाले हैं? लिस्ट पढ़ लिया, बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ लिया, मॉड्यूल बता दिया भाई। और अब क्या पढ़ेंगे? तो मैंने चेक किया यार, मैंने फंक्शंस नहीं पढ़ाया था, तो सॉरी फॉर दैट। और मैं इस वीडियो में फंक्शंस पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल एक चीज़ छूट गया था थोड़ा लिस्ट में, वो मैं बता देता हूँ कि लिस्ट को लूप के थ्रू इटरेट कैसे करते हैं। जैसे हमारा एक लिस्ट है, मान लो फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट है। फ्रूट्स इक्वल्स टू जो भी मुझे अच्छे नहीं लगते वो सब मैं नहीं भाई, मुझे सारे फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते हैं। एप्पल, मैंगो और हमारा बनाना, प्रोग्राम बनाना भाई। चलो यार, फ्रूट्स नाम का हमने एक लिस्ट बना लिया। अब जैसे हमने लूप पढ़ा था, फॉर लूप पढ़ा था, ठीक है ना? तो हमने रेंज फंक्शंस भी पढ़ा था। और अगर तुमने नहीं देखा वीडियो तो भाई आ रहा होगा पिछले वीडियो का आई बटन में लिंक, जाके अभी देखो भाई। और उसके बाद ही अगर वो नहीं देखा तो ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे कनेक्टेड है, ठीक है? तो अब इसके थ्रू इटरेट कैसे करेंगे? तो जैसे देखो, हम फॉर लूप फॉर आई इन फ्रूट्स, हम लिस्ट का नाम लिखेंगे यहाँ, ठीक है? और हम प्रिंट करेंगे आई का वैल्यू क्या आना चाहिए। अगर तुम्हें रिजल्ट पता है तो कमेंट करके बताओ, ऐसे तो हम देख ही लेंगे। तो एप्पल, मैंगो, बनाना हम लिस्ट के थ्रू इटरेट कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर आई इन। अब हमें पता ही है कि ये साइज क्या है, लेंथ क्या है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने लेंथ फंक्शन पढ़ाया था। लेंथ फंक्शन का तुम देख सकते हो कैसे यूज करते हैं। हम जैसे फ्रूट्स लिखेंगे, सॉरी ये आइडियली भी यार फंस जाता है। लेन फ्रूट्स, ये 3 आ रहा है, ठीक है? तो अब तुम्हें पता है 0 से 2, क्योंकि लेंथ 3 आता है तो हम -1 कर देते हैं, n-1 तक चलते हैं, ठीक है ना? तो दूसरा तरीका भी मैं बता ही देता हूँ, आई इन रेंज, ठीक है? 0 से 3 तक, 2 तक, चलो यार, ठीक है ना? प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो लेकिन ये थोड़ा लंबा तरीका है, बट ऐसा करने का कोई है नहीं, बट मैं तब भी बता दिया। एंड एप्पल, मैंगो हमने 2 लिखा इसलिए यहाँ तक, क्योंकि ऐसे ही रेंज भी n-1 ही तक चलता है, ठीक है ना? तो रेंज हमारी बातों को समझता है। अरे यार मच्छर क्यों आ रहा है, भाग जा। हाँ, तो ये हमने पढ़ लिया यार। चलो फिर अब आगे क्या करते हैं? आगे पढ़ते हैं फंक्शंस, ठीक है? मैंने फंक्शंस नहीं पढ़ाया था, मैं वापस इसको क्लियर कर देता हूँ। न्यू फाइल मैं बंद करके वापस खोल लेता हूँ। तो अगर तुमने ये सीरीज फॉलो नहीं की है तो जाओ यार, बेसिक्स का फर्स्ट वीडियो अभी आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके जल्दी से देखो। और उसके बाद ये सीरीज थ्रू आउट फॉलो करो, एकदम सिस्टमेटिक सीरीज है, कट टू पॉइंट है, और कोई भी इधर बात नहीं बना रहा और फालतू चीज नहीं हो रहा। तो हाँ चलो ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, ठीक है? तो कमेंट्स मैंने बताया था तुम्हें, कमेंट्स मैं कमेंट ही लिख रहा हूँ। तो फंक्शन क्या होता है? तो मान लो कि फंक्शंस एक चंक ऑफ कोड होता है। ये तुम अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो डिफिनेशन, चंक ऑफ कोड जो कि परफॉर्म करता है एक टास्क, एक एनी टास्क, ठीक है ना? जैसे देखो मैं बताता हूँ कि मान लो कि तुम्हारे पास एक रोबोट है, ठीक है? तो डेली तुम क्या बोलते हो कि उसको भेजते हो दूध लाने, ठीक है ना? वही सेम रास्ते से डेली तुम दूध लाने भेजते हो। तुम उसको डेली उस पर फीड करते हो इंस्ट्रक्शंस की, ऐसे ऐसे जाना है, लेफ्ट राइट सेंटर ऐसे करके जाना है, वहां जाके दूध लेना है, ठीक है? लेकिन तुम ऐसे डेली करोगे तो क्या फायदा? तो तुम क्या कर देते हो, जब तुम्हें रास्ता पता ही है तो तुम फंक्शंस बनवा लेते हो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, कि वो तुम लेफ्ट राइट सेंटर वाला बटन प्रेस करोगे वो फंक्शंस का, और उस हिसाब से वो प्रोग्राम हो जाएगा और जाके ले आएगा। कहने का ये मतलब नहीं, अगर समझ में आया तो, कि अगर मान लो कि तुम कोई काम कर रहे हो, जैसे तुम एडिशन कर रहे हो, ठीक है ना? जैसे तुम एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, दोनों को ऐड कर रहे हो, ठीक है? हर बार, ये मैंने क्या लिख दिया, हाँ ठीक है ना? तो अब तुम ये बार बार ए प्लस बी लिखोगे, उससे बढ़िया तुम एक फंक्शन बना लो। अब तुम्हें लगेगा यार ए प्लस बी लिखना ज़्यादा ईजी है फंक्शन बनाने से, बट ऐसा नहीं है।
क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बनाते वक्त हमें बहुत सारा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अभी मान लो कि तुम्हारे पास विंडोज छोड़ दो, फोन में बात कर लेते हैं, एंड्रॉइड का कोई चल सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अभी मुझे पता नहीं लेटेस्ट क्या चल रहा है, बट एंड्रॉइड का मान लो कोई वर्जन चल रहा है, ठीक है। जब नेक्स्ट वर्जन आएगा तो क्या लगेगा कि नेक्स्ट वर्जन में कुछ नए फीचर्स आते हैं, ठीक है, न्यू फीचर्स आते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पुराने फीचर्स हट जाते हैं, हाँ कुछ पुराने फीचर ऑब्सोलेट हो जाते हैं, बट न्यू फीचर्स आते हैं। तो वो पुराने फीचर्स नए फीचर्स के साथ रहते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि पुराने फीचर से लोग फिर कोड लिखेंगे, पूरा कोड ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो लोग क्या कर लेते हैं कि जो भी फाइल्स है पुराने फीचर से का फाइल है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शंस इसलिए होता है क्योंकि तुमको एक पर्टिकुलर टास्क बार बार उसके लिए कोड ना लिखना पड़े। पहले तो लाइन ऑफ कोड कम होता है, ठीक है ना, लाइन ऑफ कोड तुम्हारा लेस होते जाता है। और दूसरा बात है कि प्रोग्राम बहुत साफ सुथरा दिखता है, ठीक है ना। साफ सफाई बहुत जरूरी है, आसपास भी और लैपटॉप में भी। फोल्डर्स में तुम देखते हो ना भाई कि कैसे तुम अरेंज करते हो, तो बहुत सही लगता है। अरेंज अगर ठीक से रहता है तो तुम इजिली फाइल फाइंड कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगा। कोड में वही सिस्टम है। तो चलो यार, फंक्शंस क्या होता है। तो फंक्शंस मैंने बता दिया कि चंक ऑफ कोड है जो कि कोई टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है ना। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं और बाकी चीज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड होता है डेफ, ठीक है। ये पाइथन का कीवर्ड है डेफ। और फिर हम एक फंक्शन का नाम लिख लेते हैं कि माई फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस देते हैं, तभी फंक्शन स्टार्ट होता है। फिर हम लोग देते हैं कॉलन, ठीक है ना। अब इंटर करेंगे। अब इस इंडेंटेशन में जो भी लिखेंगे वो फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग लिखेंगे कि एक हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल में इनपुट मतलब स्टोर करते हैं एक इनपुट इंटर अ नंबर। ये हम लोग एडिशन का फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो भाई आएगा, हमें पता है ये स्ट्रिंग में आएगा, तो हम लोग इसको टीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई मैंने ये भी तुम्हें पढ़ाया है, तुम जाओ बेसिक्स वाली वीडियो देखो, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ गलती से पेस्ट कर दिया पहले कॉपीज फाइल का, ठीक है। ये चलो यहाँ इसको मैं var1 कर देता हूँ, इसको var2 कर देता हूँ, ठीक है ना। सिस्टम है, ठीक है। और फिर मैं क्या कर देता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ var1 प्लस var1 प्लस var2। आज मैं तुम्हें एक एफ स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, एफ स्ट्रिंग क्या होता है उसके बारे में, वो बहुत सही चीज़ है। तो मुझे याद दिलाना। अरे तुम कैसे याद दिलाओगे, मैं तो लाइव हूँ ही नहीं। अरे भाई लाइव होना है भाई, 1K करो। चलो सब्सक्राइब करो यार चैनल, ठीक है। हो गया फंक्शन। अब फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, लिख तो लिया भाई, फंक्शन कॉल करना ही बता दो। अरे भाई बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। फंक्शन का नाम लिखो भाई, फंक्शन, और बस ब्रैकेट दे दो, ठीक है। कॉल किया, इंटर अ नंबर पूछ रहा है भाई, नंबर बताओ। 18 लिखते हैं यार। और एक और नंबर बताना है, 34। अब इसका एडिशन करके दिखाओ, 52। भाई एडिशन सही है, हाँ भाई एडिशन तो सही है। और मान लो कि फिर तुम्हें चाहिए ये, तुम कितने बार भी इसको कॉल कर सकते हो, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है ना। फिर इंटर अ नंबर 67, फिर इंटर अ नंबर 89, आ गया 156। तो हमने अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, ठीक है ना। तो ये देखो, कोई भी चीज का शुरुआत छोटे से होता है, ठीक है ना, जैसे मेरे चैनल का। अरे यार उफ, ये दुख खाया नहीं खत्म होता भाई। हाँ तो ये हमने कर लिया। अब क्या करना है भाई, अब हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया था, हाँ भाई बनाया था। तो अब उसको मैंने तुम्हें बोला था कि उसको मैं फंक्शंस में लिख के तुम्हें दिखाऊंगा कि फंक्शन के अंदर कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके आगे भी अभी बताएंगे कि सिस्टम है। चलो तो जैसे देखो, अब हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख रहे हैं। प्राइम नंबर प्रोग्राम, हेडिंग डालना है भाई, 55 हेडिंग डालना, ठीक है। तो एक हम डेफ लिखते हैं, डेफ अपना ऑरेंज कलर पकड़ लिया है, रंग बदल रहा है नू। प्राइम चेक, देखो भाई
मैं पहले बहुत गलती करता था, ठीक है ना, मैं फंक्शन का नाम फंक टेम्प कुछ भी दे देता था, बट मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अगर तुम बिगनर हो तो तुम नेमिंग कन्वेंशन सीखो भाई, ठीक है ना। नेमिंग कन्वेंशंस मतलब कि पहले तो हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कैमल केसिंग क्या होती है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। बट दूसरा चीज़ ये है, कैमल केसिंग तुम फॉलो करो या ना करो, लेकिन दूसरा चीज़ ये है कि तुम जो काम कर रहा है तुम्हारा फंक्शन या जो काम कर रहा है तुम्हारा वेरिएबल वही नाम दो, ठीक है ना। जैसे मैं प्राइम चेक करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, तो मैं प्राइम चेक का प्राइम चेक मैंने लिखा है फंक्शन का नाम। पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं दोगे तो ये फंक्शंस नहीं रहेगा। अगर मैं तुम्हें दिखाना तो दिखा दूं, ये सिंटेक्स एरर आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसको अलग बनाती है फंक्शन से, ठीक है। ठीक है ना। अब हम एक नंबर लेते हैं इनपुट। अरे यार हम कॉपी पेस्ट का जमाना में यार क्या मैं लिखते जाऊं, ठीक है ना। नहीं भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना, मुझे तो आता है इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तुम्हें आता है, प्लेलिस्ट फॉलो कर रही है, आई बटन में लिंक आ रहा है, फॉलो कर लो, ठीक है ना। एक हमने नंबर ले लिया, अब उसे प्राइम चेक करना है। तो मैंने तुम्हें बताया था यार फ्लैग एक वेरिएबल बना लो, चाहे स्विच बना लो, मैंने तुम्हें स्विच बोला था। तो स्विच का वैल्यू हमने 0 कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे एक लूप चलाएंगे, ठीक है ना। पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं i इक्वल्स टू 2 से, फॉर i इन रेंज। ठीक है, हम कहाँ से चलाएंगे, 2 से चलाते हैं। कहाँ तक हम चलाएंगे, var1 तक। भाई var1 तक चलाएंगे, भाई कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, भारी भारी वर्ड है भाई, नहीं समझ में आ रहा, बताऊंगा, इसकी भी सीरीज आएगी, चिंता नहीं करो। इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। मैंने कल रिएक्शन वीडियो डाली थी भाई, अगर तुमने नहीं देखा है आई बटन में लिंक आ रहा है, जाकर रिएक्शन वीडियो देखो। और मैं बताता हूँ, 2 मिनट वेट करना भाई उसमें। अब मैं तो पहले खुन्नस वाली थोड़ी रील्स मैंने दिखा दी थी, बट उसके बाद सारी प्रोग्रामिंग के बंदों के लिए ही थी कि प्रोग्रामिंग में कैसा होता है। अभी मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला, तो वो उससे तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने बस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही उसमें रील्स का रिएक्शन दिया था, तो बहुत अच्छी अच्छी थी यार, मुझे तो बहुत हंसी आई। अब तुम बताना कमेंट करके तुम्हें कैसा लगा, लिंक आ गया होगा। हाँ ठीक है, तो अब 2 से चलते हैं हम लोग, var1। और ये डबल स्लैश इंटीजर डिवीजन मैं तुम्हें बताया था, और इंटीजर डिवीजन मैं कर देता हूँ 2 से, ठीक है ना। अब फॉर लूप स्टार्ट हो गया। इफ आई इज आई मॉड्यूलो, सॉरी यार, var1 मैंने गलती कर दिया, मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। तो हम कर देंगे अपना स्विच। मेरे को स्टार्टिंग से आदत है फ्लैग बोलने का, तो इसलिए स्विच मैं 1 कर दूंगा, ठीक है ना, जिससे हमको बाद में पता चल जाए। और मैं फिर अब बाहर आ जाऊंगा और मैं लिख दूंगा, मैं लूप के बाहर आ जाऊंगा और लिख दूंगा कि इफ स्विच इक्वल्स टू 1 होगा, तो प्रिंट कर देने का नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम, ठीक है ना। और एल्स, यार मच्छर बहुत हो रहा है भाई, एल्स प्रिंट प्राइम नंबर, ठीक है ना। अब चलो यार, ठीक है, फंक्शन कंप्लीट हो गया, भाग जा मच्छर। तो हम कॉल करते हैं फंक्शन को, प्राइम चेक। कैसे कॉल करते हैं मैंने तुम्हें बताया था, फंक्शन का नाम लिखो, ठीक है। एक नंबर बताओ, क्या है 34, नॉट अ प्राइम, ओफो। चलो फिर दूसरा देते हैं भाई, फंक्शन का नाम भी आदत हो गया यार कॉपी पेस्ट का, कोड नहीं कॉपी पेस्ट करता हूँ। 3 प्राइम नंबर, वाओ प्राइम नंबर, वाओ 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। कोड में थोड़ा लोचा है, ठीक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। 2, अरे सॉरी, हमने पहले ही वैल्यू दे दिया 2 प्राइम नंबर, चलो सही है। और एक बार और करते हैं, एक चीज तुम्हें दिखाते हैं, -9 प्राइम नंबर। हाँ अब हमें चेंज करना पड़ेगा, प्राइम नंबर निगेटिव नहीं होता है, तो हमें थोड़ा कांस्टेंट डालना पड़ेगा कि भाई प्राइम नंबर निगेटिव नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो महाशय। तो इसलिए हम कॉपी पेस्ट करेंगे कोड, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे कि इफ
वैर वन तो भाई ऊपर डिक्लेयर, नीचे डिक्लेयर था, बोलेगा कि मिल ही नहीं रहा वैर वन कहाँ था। इफ वैर वन इज लेस देन 1, ठीक है ना, तो क्या कर देना है भाई, स्विच कर देना है, स्विच इक्वल्स टू, स्विच भी ऊपर डिक्लेयर था तो फिर स्विच में भी एरर आ जाएगा। एक्स करो, अभी स्विच इक्वल्स टू हम 1 कर देंगे, ठीक है ना, अब बाकी वो कर लेगा अपने काम, ठीक है। अब देखते हैं एक बार चेक करके, ठीक है ना, प्राइम चेक। अरे ये मच्छर यार पंखा बंद करने पे काट रहे, पंखा बंद करके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुम लोग को नॉइज ना है। 1 अभी भी प्राइम नंबर दिखा रहा, वाओ ऐसा क्यों है, चलो यार देखते हैं। हमने क्या किया कि हमने स्विच को 1 कर दिया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखो डिबगिंग भी जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ ही देखते हैं। हमने क्या किया, पहले var 1 में हमने दिया नंबर 1, ठीक है, फिर स्विच 0 था, अगर var 1 लेस देन 1 है, हाँ यहाँ गलती कर दी ना हमने, लेस देन 2 करना चाहिए था हमें, चलो यार ठीक कर देते हैं। एक बार पहले निगेटिव डाल के देख लेते हैं, अरे यार तो स्विच था कॉपी में, प्राइम चेक, -9 डाल के देखते हैं, नॉट अ प्राइम, चलो इतना तक तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, दूसरा प्रॉब्लम के लिए बस 1 सेकंड लगेगा यार, सिस्टम है, लेस देन 2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, आई थिंक अब सही कुछ सही होना चाहिए, प्राइम चेक, ओ हमने तो फंक्शन का नाम ही गलत कर दिया, आई नो मैं गलती लिख रहा हूँ तो तुम बोलो अरे पागल क्या कर रहा है, नाम क्यों गलती लिख रहा है, ऐसा नहीं भाई मैंने जान के किया था, यही करना चाहिए, गलती होने के बाद बोल दो जान के किया था, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब मैं देता हूँ 1, बोला 1, पागल है क्या, प्राइम नहीं है 1 नंबर, पागल समझ के रखा, नहीं भाई पागल कैसे, हमने प्रोग्राम लिखा भाई, तुमने प्रोग्राम लिखा, तुम पागल नहीं हो सकते। 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो भाई अब कोई बंदा बोले कि भाई प्राइम नंबर चेक करके दिखा दे, हम तो दिखा देंगे। 31 प्राइम नंबर है, 32 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिविजिबल है 2 से, 8 से, 4 से, 6 से नहीं, ठीक है, तो 16 से भी। तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया प्राइम नंबर का प्रोग्राम। अब देखो जब भी तुम्हें, अब मान लो कि तुम्हें एक बार में एक तुमने लिख रहा है, ठीक है ना, एक प्रोग्राम तुम बना रहे हो, ठीक है ना, उसमें तुम्हें 4 जगह प्राइम नंबर चेक करना है, अलग अलग नंबर 4 जगह चेक करने हैं, तो तुम क्या अलग अलग बार बार इतने लंबे कोड को तुम बार बार लिखोगे, नहीं ना लिखोगे, तो तुम क्या करोगे, फंक्शन बना लोगे, अब तुम बस एक लाइन का कॉलिंग करना है भाई, एक लाइन में कॉल हो गया बस, यही तो फंक्शन का फायदा है, मैं यही तुम्हें स्टार्टिंग में समझा रहा था, तो इसलिए मैं अगर कुछ बोलूं तो वो बात सही होता है, ठीक है ना, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं अब सही बात बोल सकता हूँ हमेशा सही नहीं बोलता हूँ। अब देखो एक और अच्छा चीज बताता हूँ, अब तुम ये देख रहे हो कि भाई हर बार ये फंक्शन कॉल करने पे हमें इनपुट देना पड़ रहा है, ठीक है ना, हर बार इनपुट देना पड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा भाई, ऐसा ठीक नहीं लग रहा, 2 लाइन में भाई, हम प्रोग्रामर्स हैं, हम सबका चीज निकाल लेते हैं, हम थोड़े होते हैं कोरिया टाइप, कोरिया मतलब आलसी, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि एक लाइन में हो तो एक लाइन में हो, 2 लाइन नहीं जाना भाई, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ पैरामीटर, ठीक है ना, पैरामीटर बोलो आर्ग्यूमेंट्स बोलो जो भी बोलो, ठीक है ना, अब पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, तो पैरामीटर होता है कि फंक्शंस में तुम मतलब एज अ टाइम ऑफ कॉलिंग तुम कुछ वैल्यूज पास कर सकते हो, ठीक है ना, कि जैसे अगर तुम कोई फंक्शन कॉल करते हो, तो जैसे बताता हूँ, जैसे मैं प्राइम चेक मैंने कॉल किया, तो उसके साथ ही तुम इस ब्रैकेट के अंदर ही नंबर पास कर सकते हो 34, बट अभी ये एरर दिखाएगा क्योंकि ऐसा कोई, देखो कोई टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ये कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, तो एक बार मैं लिख देता हूँ उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स होता क्या है, ठीक है ना। तो दो चीज होता है भाई, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, जब अब देखो यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, डेफ
अभी मैं कमेंट्स में लिख रहा हूँ तुम समझाने के लिए। डिफ, यहाँ पे मैंने बनाया var1, तो ये जो मैंने लिखा ये हो गया तुम्हारा पैरामीटर, var1 हो गया इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा पैरामीटर, ठीक है ना, ठीक है। और अगर मैंने पास करते समय प्राइम चेक में मैंने तुम्हें दिया 32, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना, तुम्हारा 32 इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये बात समझ जाना। तो ये लोग कंफ्यूज करते हैं, बट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मे भी इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें पूछ दी जाती है कि भाई मैं नॉलेज स्किल्स कैसा है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब तुमने पैरामीटर समझ लिया। अब एक बार लिखते हैं कि प्राइम नंबर में प्राइम नंबर वाला जो फंक्शन है उसको एज ए पैरामीटर लिखते हैं, ठीक है ना भाई। कॉपी पेस्ट मैं तो करूँगा, तुम अगर फॉलो कर रहे हो साइड बाय साइड तो तुम भी कॉपी पेस्ट करो यार। तो अब यहाँ पे हम var1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो var1 लिख दिया हमने और हम ये लाइन हटा देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यार, ठीक है। तो अब हम प्राइम चेक, अब एक सेकंड एक चीज देख लो तुम, मैंने जैसे ही पहला ब्रैकेट दिया ये var1 लिख रहा है, यानी इसको एक चाहिए आर्गुमेंट। अगर मैं इंटर कर दूं तो ये बोला मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। भाई एक आर्गुमेंट भी चाहिए था, तुम पागल हो क्या जो तुम दे नहीं रहे हो? अरे भाई दे रहे, रुक जा, इतना बेचैन मत हो, ठीक है ना। तो v और यहाँ हमने दे दिया भाई 32 स्वैग अपना, नॉट अ प्राइम। एक और नंबर दे देते हैं 2 प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हो गया, तो तुम्हारा पैरामीटर आर्गुमेंट जो भी तुम बोलना चाहो हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ग्रीट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। ग्रीट फंक्शन क्या होता है? कुछ होता नहीं भाई, वैसे हम लोग नाम यूं ही बना रहे हैं, नाम दे के ऐसे ही। डेफ function definition, def keyword, don't forget and subscribe to this channel to not forget anything. Greet function, greet function। तो ग्रीट फंक्शन हमने बना लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे प्रिंट है, ठीक है। एच कैपिटल कर देते हैं, ज़्यादा सही लगेगा, इंट, और प्रिंट में कर देते हैं गुड टू मीट यू, गुड टू सी यू, आई थिंक इट्स गुड वर्ड, गुड सेंटेंस, ठीक है। अब ग्रीट फंक्शन हम लोग कॉल कर देते हैं यार। पागल हो गया हूँ मैं, नाम गलती लिख रहा हूँ, ठीक है। हे गुड टू सी यू, ठीक है। अब इसको एक बार कॉपी करो यार, कॉपी करो। अब कोई भी बंदा आएगा होटल में तो हम इस लाइन जैसे ही इंटर करेगा हम ये फंक्शन चला देंगे। अब देखो भाई, अब लोग को होता है कि उनको उनके बारे में ऐसे उनकी स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके कुछ करो तो ठीक लगता है। अब सारे बंदे आ रहे हैं, बंदी आ रही, तुम हे गुड टू सी यू, गुड टू सी यू कर, भाई तुम सबको देख के गुड टू सी यू कर रहे हो, किसी का नाम नहीं ले रहे हो, तो उसको उनको उतना फैमिली फीलिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो चाहेंगे कि तुम्हारा नाम भी आए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जैसे स्टारबक्स तुम देखे हो वो कप पे नाम लिखते हैं, तो हम भी अपने प्रोग्राम में लोगों को ग्रीट करते हुए नाम देंगे, ठीक है ना। तो हम दो तरह से नाम दे सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम पैरामीटर दे सकते हैं और दूसरा हम नाम पूछ सकते हैं। भाई अब कोई बंदा थका हारा तुम्हारे होटल में आएगा, तुम उससे नाम पूछोगे? नहीं, नाम तो पूछोगे भाई रूम देते समय, लेकिन बट इसके लिए तुम वो बंदा नाम नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे कि उससे नेम पूछेंगे और उससे क्या पूछेंगे, हम पूछेंगे कि कहाँ से आया है, सिटी, ठीक है ना। तो अब एफ स्ट्रिंग मैंने बोला था, मुझे याद है भाई, तुमने नहीं बताया। तो एफ स्ट्रिंग क्या होती है कि जैसे अब यार तुम मान लो कि तुम्हें है लिखना हो और ये पैरामीटर नेम तुम्हें कॉपी करना हो, ठीक है ना, नेम यहाँ साथ में लाना हो, तो तुम कैसे लिखोगे? ये तो भाई पूरा स्ट्रिंग बन गया ना, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एफ स्ट्रिंग बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ एफ लिखो, ये एफ स्ट्रिंग बन गया। यहाँ पे अब तुम ये कर्ली ब्रेसेस देके कोई भी वेरिएबल यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। मतलब अगर नेम में जिनीलिया आ रहा है तो हे जिनीलिया आ जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ भी हम लोग एफ स्ट्रिंग समझ में आ जाएगा, देख लेते हैं। गुड टू सी यू, और यहाँ पे लिख देते हैं यू हैड कम
फ्रॉम ब्रैकेट में लिख देता हूँ सिटी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यार, ग्रीट फंक्शन कॉल करते हैं, ग्रीट फंक्शन, ठीक है। ग्रीट फंक्शन कॉल कर दिया और यहाँ नेम मांग रहा है और सिटी मांग रहा है। नेम में हम लोग दे देते हैं चिरांस, चिरांस नहीं रावण दे देते हैं, रावण, आई लाइक रावण, ठीक है ना। तो रावण कोई वेरिएबल नहीं है, स्ट्रिंग है, तो इसलिए रावण स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। और हम दे देते हैं लंका, लंका भी श्री है भाई, श्री देना है, श्रीदेवी श्रीलंका। Hey रावण, गुड टू सी यू, यू हैड कम फ्रॉम श्रीलंका। अब तुम कुछ भी दो, सॉरी ये नहीं करना था, ये तुम कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। अब मान लो कि तुम, अब रावण तो आ गया, अब है आए हैं राम जी अयोध्या से। भाई अगर मैं अयोध्या का स्पेलिंग गलत लिख दूं तो सॉरी, बट अयोध्या आई थिंक सही है। गलती हो तो भाई कमेंट करके बता देना, मैं स्पेल्स बहुत गलती लिखता हूँ, बट जय राम जी की। हे राम, गुड टू सी यू, यू हैड कम फ्रॉम अयोध्या, ठीक है, तो सही है। और एक चीज और तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ग्रीट फंक्शन। अब हम, मैं मान लो कि मैंने फंक्शन लिख दिया, अब मैं एक महीने मैं लंदन चला गया, मैं लंदन से वापस आया और मुझे फंक्शन वापस कॉल करना है, ठीक है ना। तो मैं भूल गया भाई, नेम पहले देना था, सिटी पहले देनी थी, मैं दे दिया पहले, दे दिया मैंने पहले। यार ऐसे लोकेशन और नाम याद कर तो कुछ दिमाग में सोचते हैं, ऐसे भर दिन फालतू चीज सोचते रहो। पाब्लो मैंने दे दिया, पाब्लो कोई सिटी नहीं है यार, न्यू टाउन, न्यू टाउन, ठीक है ना, न्यू टाउन लिख दिया मैंने, न्यू टाउन, ठीक है। और क्या देना है नाम में, नाम दे देते हैं हनी सिंह, फेवरेट सिंगर नहीं है बट अच्छा आदमी है। हे न्यू टाउन, गुड टू सी यू, हैड कम फ्रॉम हनी सिंह, वाओ, ये तो कतई कुछ भी हो गया, ठीक है ना। मुझे इसके रिलेटेड एक मीम याद आ रही थी, शू ऐसे वाला था ना, वो हो गया। तो हे न्यूटन भाई, ये तो पूरा सिस्टम खराब कर दिया है, नाम की जगह नेम, नेम की जगह नाम की जगह सिटी, सिटी की जगह नाम, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, अब ये इसका एक सॉल्यूशन है कि तुम याद कर लो कि तुमने क्या दिया था नेम और क्या दिया था सिटी, पहला वेरिएबल क्या था, दूसरा वेरिएबल क्या था। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि मैं बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है, तो देख लेते हैं। तो ये तो हमने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स पढ़ाया था, ये जो हमने दिया वो था पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब इसे ऐसा क्यों करते हैं, कहते हैं, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि हम पोजीशन देख के आर्ग्यूमेंट्स फिल आउट कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं कि अब हम बताएंगे क्या होता है भाई, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना, मैं भी भूल जाता है यार। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो जैसे अगर मान लो कि भूल गए कि तुम नेम पहले देते थे, सिटी पहले देते थे, तो क्या करो कि तुम्हें ये तो याद होगा ना कि तुमने नेम और सिटी दिया, इतना तो सबको याद होता है, नहीं तो तुम, अब इतना भी नहीं याद है तो कोडिंग मत छोड़ो, मेरा सीरीज फॉलो करो, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, नेम इक्वल्स टू, तुमने दिया, अब इतना तो पता है कि नेम में क्या देना, हनी सिंह, और तुम लोकेशन इक्वल्स टू दे दो भटिंडा, भटिंडा, कोई भटिंडा का सब्सक्राइबर है तो कमेंट करो। ओ क्या हो गया भाई, यू हैड गॉट एन अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि भाई हमने लोकेशन नहीं सिटी दिया था। तो अगर तुमने ये गलती पहले ही पकड़ ली थी तो बताओ यार कमेंट्स में। तो यहाँ लोकेशन हटाओ, हमें कंपाइलर ने झापड़ मारा कि सुधर जा बेटे सुधर जा, ठीक है। तो हे हनी सिंह, गुड टू सी यू, यू हैड कम फ्रॉम भटिंडा, ठीक है। तो अब हो गया, हमने गड़बड़ नहीं किया इस बार, क्योंकि हमने यूज किया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो अब हो गया, आर्ग्यूमेंट्स का चीज हो गया, पोजिशनल पढ़ लिया, कीवर्ड पढ़ लिया। अब देखो कीवर्ड में तुम कैसे भी दे सकते हो, अब ऐसा नहीं है कि नेम पहले लिखो लोकेशन बाद में, ऐसा नहीं होता, दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे क्या था फंक्शन का नाम, ग्रीट फंक्शन था ना,
ठीक है। तो अब तुम ऐसे दे सकते हो, जैसे सिटी, सिटी में तुम सिटी में भटिंडा दे दो पहले, फिर नेम में दे दो हनी, ठीक है। तो अब तुम आगे पीछे दो यार, कोई मतलब नहीं पड़ता, कीवर्ड आर्गुमेंट से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मुझे भी ऐसे पहले हो लगा था जब मेरे सर ने पढ़ाया था कि भाई ये तो बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी अगर कीवर्ड ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बट उन्होंने जब कीवर्ड आर्गुमेंट्स पढ़ाया तो मुझे समझ में आया कि नहीं भाई ठीक है। तो ये हमने कर लिया, हमने पैरामीटर्स पढ़ लिया, आर्गुमेंट्स पढ़ लिया। अब क्या करें यार, तो मैंने देखा था मैंने क्या पढ़ाना है तुम्हें, तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स मैंने ये सब तुम्हें पढ़ा दिया है, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और क्या पढ़ाऊँ, मैंने सोचा कि डिक्शनरी यार अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, फंक्शंस कंप्लीट, तो इसमें कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं। इवन ऑड का तो भाई प्रोग्राम हमने बनाया है, बट एक बार उसको फंक्शन के अंदर डाल के पैक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन डिफ इवन ऑड, ठीक है। तो हम एक पैरामीटर लेंगे नंबर, ठीक है। इफ नंबर मॉड्यूलो, जल्दी लिखने का ट्राई करेंगे, फिर वीडियो खत्म करेंगे, फिर तुम लोग जाना अपना काम करना, प्रैक्टिस करना, प्रिंट हो गएगा इवन नंबर, एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं भाई, नंबर इज इवन, ठीक है। और एल्स में हम लोग प्रिंट कर लेते हैं क्या कि नंबर ऑड है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, आदत हो गया कॉपी करने का। तो वी नंबर इज ऑड, ठीक है ना। अब चलो यार खत्म करते हैं, और ठीक है। तो अब हम कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं इवन ऑड, और दे देंगे हम टू इज इवन, फिर हम वापस एक ऑड नंबर, यार कॉपी छोड़ो, कॉपी नहीं करेंगे, इवन ऑड नंबर देंगे थ्री इज ऑड है। अब यार एक बार कॉपी कर लो, सी कंट्रोल वी, 31 ऑड है, 32 इवन है, ठीक है। तो इवन ऑड का प्रोग्राम हो गया, प्राइम चेक का प्रोग्राम हो गया। अगली वीडियो में डिक्शनरीज वगैरह पढ़ेंगे, डिक्शनरीज क्या होती है, कैसे उसमें भी लूपिंग थ्रू कैसे कर सकते हैं, इटरेट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, डिक्शनरी क्यों इम्पोर्टेंट है, डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अगर तुम ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो लिटरली तुमने बहुत कुछ सीख चुका होगा। और देखो यार, तुम अगर सोच रहे हो कि मैं प्रोग्राम्स नहीं करवाता, तो मैं फालतू प्रोग्राम्स नहीं करवा सकता। इस मतलब सेशन खत्म होते होते तुम अगर अच्छी, जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ तुम अच्छे से फॉलो करो, ठीक से सीखोगे, तो आगे चल के मैं तुम्हें बहुत सारा प्रोग्राम बताऊंगा। मैं तुम्हें एक एक्सेल शीट दे दूंगा प्रोग्राम्स का कि तुम ये बना सकते हो, और अच्छे से सीख जाओगे तुम पाइथन, भरोसा करो। मानता हूँ चैनल न्यू है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ कि लोगों की लाइफ चेंज करना, और तुम भी मेरी थोड़ी लाइफ चेंज करो सब्सक्राइबर्स बढ़ा के। और उसके बाद भाई अपन लाइव आके पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आएंगी भाई। तुम सोच रहे हो कि भाई इतना फन की चीज़ें ला रहा है यार, इसका खुद थोड़ा माइंड डिवीट हो रहा है, रोस्ट पे वीडियो ज़्यादा व्यूज़ ज़्यादा आ रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो मैंने कंसिस्टेंसी, मैंने 1 मंथ का गैप लिया था, तो मैं वापस एकदम एक फोकस्ड होके तुम्हें लगातार वीडियो ला रहा हूँ, 2 दिन पे 1 दिन पे वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें 10-20 दिन के अंदर सारे कोर्स लगभग पाइथन का अच्छी तरह से जितना हो सकता है उतना खत्म कर दूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही गाइस, अगली वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो फिर मिलते हैं, सेमी कॉलन की जय हो, हम अपना ये टाइटल रखते हैं, हर वीडियो में बोलेंगे सेमी कॉलन की जय हो, ठीक है ना। तो चलो यार, बाय।